सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ दोस्तों, अवश्य आप यदि पेंशन लेते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका हो चुका है और दोस्तों होली का जो गिफ्ट है वो पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो गया है। बकाया पेंशन 6,000 रुपए जारी। हाँ साथियों, यदि आप पेंशन लेते हैं और आपकी भी पेंशन 2 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की बकाया चल रही है तो बकाया पेंशन होली के गिफ्ट के रूप में मिलना शुरू हो गई है। यदि पेंशन बकाया चल रही है तो आपको कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी, इसके लिए कौन कौन सी शर्तों का आपको पालन करना होगा और आपको अपने पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से अपडेट करना होगा, साथियों उसके बारे में पूरी जानकारी आप समझ लीजिए, क्योंकि पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि आप इन नए नियमों का पालन करते हैं तो बकाया पेंशन आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी हो गई है। अब पेंशन 2,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक मिलेगी। कौन सी पेंशन योजनाओं पर पेंशन बढ़ोतरी हुई है और आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। इसके अलावा न्यूज है कि अब इनको पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको अब पेंशन के 11 नए नियम लागू होने के बाद में पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं दी जाएगी, तो जान लीजिए कि आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और पूरी जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन धारकों के लिए क्या अपडेट आई है। तो दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन मिलती है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि होली गिफ्ट के रूप में पेंशन धारकों के लिए दोहरी खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, एक साथ दो खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी हैं। पहली बड़ी खुशखबरी, पेंशन बढ़कर 4,000 रुपए प्रति माह। अब पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। कुछ पेंशन योजनाओं में 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली शुरू कर दी गई है। जो पात्रता पूरी करते हैं उन पेंशन धारकों को अब पूरा का पूरा लाभ पेंशन योजनाओं का मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग है अब उनको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी ताकि वो मजबूत हो सके। साथियों, यह आपको ध्यान में रखना होगा, यदि आप पात्र हैं तो आपके दस्तावेज पूरे होने चाहिए, आपकी बढ़ी हुई जो पेंशन है उसका लाभ आपको मिल सकेगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है, पूरी नहीं है, तो आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी जान लीजिए, बकाया पेंशन 6,000 रुपए तक ट्रांसफर। यदि आपकी पेंशन 3 महीने, 6 महीने से रुकी हुई है तो आपके लिए राहत की खबर आ चुकी है। होली से पहले या होली के त्योहार पर बकाया राशि एक साथ बैंक खाते में भेजी जा रही है और आपको यदि नहीं मिली है तो अब आपको मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको पहले इन जरूरी शर्तों को जानना होगा और इनके अनुसार अपडेट करना होगा। बैंक खाता आपको अपना बंद है तो वो चालू करवाना होगा। पेंशन रिकॉर्ड का ई-केवाईसी पूरा नहीं है तो उसको पूरा करवाना होगा। बैंक का यदि आपका साथियों ई-केवाईसी पूरा नहीं है तो उसको पूरा करवाना होगा। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना होगा। अपना नाम, अपनी जो जन्म तिथि है वो सभी डॉक्यूमेंट्स में समान होनी चाहिए, यानी कि आधार कार्ड, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड में समान होनी चाहिए। यदि समान नहीं है तो पेंशन रोकी जाएगी। अर्थात आप यहाँ पर नाम और जन्म तिथि को सभी डॉक्यूमेंट्स में एक समान रूप से अपडेट करवा लें। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो मोबाइल नंबर को अपडेट करवा लें ताकि आपको बकाया पेंशन मिल सके। दोस्तों, यदि ये अपडेट आप पूरी नहीं करते हैं तो आपका भुगतान रुक सकता है और बकाया पेंशन जो आपको नहीं मिल रही है वो भी आपको नहीं मिलने वाली है। और यदि ये अपडेट पूरी करते हैं तो बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी आपको अब पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जान लीजिए कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू हो चुके हैं। हम साथियों एक एक नियम के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी लेंगे ताकि आसानी से आप समझ करके आपने यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पेंशन रिकॉर्ड है, बैंक रिकॉर्ड है, उसको अपडेट कर सके और पेंशन आपको मिल सके, बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर नए नियमों की जानकारी यदि हम नहीं लेते हैं
तो हो सकता है कि हमारी जो बकाया पेंशन है वो यहाँ पर पेंडिंग रह जाए और आगे भी पेंशन ना मिले। अनिवार्य ई केवाईसी नियम, सभी लाभार्थियों को ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं। अधूरी केवाईसी पर पेंशन का भुगतान रोक दिया जाता है। बैंक खाता सत्यापन नियम, बैंक खाते का आप साथियों ई केवाईसी यानी कि सत्यापन करवाएं। आईएफएससी कोड गलत है तो सही करवाएं। नाम और आधार में यदि आपका नाम और जन्मतिथि मैच नहीं है तो इसको आप सही अवश्य करवा लें। आय सीमा सत्यापन, आय प्रमाण पत्र अपडेट करवाएं। आय सीमा से अधिक यदि आपके परिवार की आय है तो आप अपात्र घोषित हो सकते हैं, इसलिए अपने जो परिवार की आय है उसका आप प्रमाण पत्र अपडेट करें। सरकारी नौकरी पाने वाले जो भी परिवार के सदस्य हैं उस परिवार के सदस्यों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी क्योंकि उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। दस्तावेज अपडेट नियम, आधार कार्ड वैध होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र सही होना चाहिए। फर्जी डॉक्यूमेंट्स यदि कोई व्यक्ति लगाता है तो उनको पेंशन अब नहीं दी जाएगी। वार्षिक भौतिक सत्यापन, साल में एक बार पेंशन रिकॉर्ड का सत्यापन आवश्यक करवाएं। जांच में उपस्थित पाएं और अनुपस्थित रहने पर पेंशन रोकी जा सकती है। यानी कि एक अभियान के तहत पेंशन के कर्मचारी आपके घर आए तो आपको उपस्थित होना होगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। यदि आप नहीं दिखाते हैं तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। डुप्लीकेट लाभार्थी की जांच, एक व्यक्ति को एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, दो योजनाओं का लाभ किसी को भी नहीं मिलेगा। और यदि फिर भी कोई गलत तरीके से लेता है तो यहाँ पर पेंशन विभाग की ओर से वसूली भी की जा सकती है। आधार लिंक अनिवार्यता, बैंक खाता और साथियों आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। फेस ऑथेंटिकेशन की जो सुविधा दी गई है उसका आप लाभ ले सकते हैं। पात्रता पुनः परीक्षण, हर वर्ष जांच अब पात्र पेंशन धारकों की जाएगी। अपात्र पाया गया तो पेंशन रोकी जाएगी। वैवाहिक स्थिति अपडेट की जाएगी। विकलांगता प्रमाण पत्र वैध होगा तो पेंशन मिलेगी, अवैध हुआ फर्जी हुआ तो पेंशन नहीं मिलेगी। बैंक रिकॉर्ड मिलान प्रणाली, बैंक और पोर्टल, पेंशन पोर्टल का डेटा अब समान होना चाहिए। यदि गलती हुई तो भुगतान रोका जाएगा, सुधार होने पर ही पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। जैसे कि बहुत से पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है। मृत्यु के बाद भुगतान रोक नियम, मृत्यु सूचना अपडेट जरूरी कर दी गई है। गलत भुगतान पर वसूली होगी। परिवार के द्वारा मृत्यु की सूचना पेंशन धारक की देनी पड़ेगी। यदि फिर भी नहीं देते हैं और गलत भुगतान लेते हैं तो वसूली की जाएगी। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, ऑनलाइन स्थिति की जांच की जाएगी, भुगतान ट्रैकिंग होगा। शिकायत पोर्टल शुरू कर दिया गया है। कोई भी पेंशनधारी पेंशन को लेकर के शिकायत दर्ज करवा सकता है, तुरंत उसका समाधान भी किया जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि जो भी पेंशनधारी हैं उन सबके पास राशन कार्ड है। तो दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू कर दी गई है जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने परिवार के सदस्यों के नाम आसानी से राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको आधार कार्ड के नंबर दर्ज करके ओटीपी से सत्यापन करना होगा और दोस्तों 2 से 3 दिन बाद में आपका नाम अपडेट हो जाएगा और जिन सदस्यों का नाम आपने जुड़वाया है उनका राशन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नाम जोड़ने के लिए राशन कार्ड जिसमें नाम जुड़ेगा उसकी फोटोकॉपी, जिस सदस्य का नाम जुड़ेगा उसका आधार कार्ड, उसका नंबर, नवजात शिशु के लिए जन्म प्रमाण पत्र, नवविवाहित के लिए पुराने राशन कार्ड में नाम कटवाना होगा और नए राशन कार्ड में आपको जुड़वाना होगा। अब जानते हैं कि अब आगे किनकी पेंशन बंद हो सकती है, किसको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत से पेंशनधारी गलती कर रहे हैं और उनकी पेंशन बंद की जा रही है। तो फर्जी दस्तावेज वालों को पेंशन नहीं दी जाएगी। आय सीमा से अधिक यदि परिवार की आय है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। जो पेंशनधारी सत्यापन नहीं करवाएगा और पात्र है तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। पात्र है लेकिन सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। गलत बैंक की जानकारी देने पर पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि पात्रता नए नियमों के आधार पर समाप्त हो जाती है तो भी पेंशन यहाँ पर सदस्यों को नहीं दी जाएगी। पेंशन धारकों को अंतिम सलाह दी जाती है कि अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक खाता चालू रखें, मोबाइल नंबर लिंक रखें, समय पर अपना पेंशन और बैंक का सत्यापन करवाएं। गलत जानकारी आप बिल्कुल भी ना दें। होली गिफ्ट के रूप में बढ़ी हुई पेंशन और बकाया राशि आपको तभी मिलेगी जब आप नए नियमों का पालन करेंगे, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखेंगे। यदि आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी और बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अपने सभी रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट रखें ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके।
दोस्तों ये बड़ी जानकारी थी जो कि हमने इस वीडियो में ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें। और दोस्तों इसके अलावा पेंशन को लेकर के और भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।